बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने चाइना की वैक्सीन लगाई थी और उसके बाद आपने बूस्टर डोज़ लगवा ली, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, बूस्टर डोज़ लगवाने के बाद आपने अपना स्टेटस तवक्कलना पर अपडेट किया, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे जब आपने रिक्वेस्ट सेंड की, उसके बाद मिनिस्ट्री की जानिब से आपको अप्रूवल आ जाती है कि आपका स्टेटस जो तवक्कलना पर है वो अपडेट हो चुका है। फिर उस स्टेटस को आप या तो तवक्कलना आईडी ओपन करके देखते हैं या फिर आप सेहती ऐप ओपन करके देखते हैं। जिन लोगों के पास अकाउंट ऑलरेडी मौजूद हैं तवक्कलना के या फिर सेहती ऐप का, तो वो ओपन करके चेक कर लेते हैं। तवक्कलना ऐप जो है वो पाकिस्तान में ओपन नहीं होती। आप अपने दोस्त किसी से क्या है कि सऊदी अरेबिया में तवक्कलना ऐप ओपन करके देख सकते हैं, और जो सेहती ऐप है वो पाकिस्तान में आप ओपन करके देख सकते हैं। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई सेहती पर, आप उसकी रजिस्ट्रेशन भी पाकिस्तान में बैठ के कर सकते हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन का तरीका नहीं पता तो वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर मौजूद है जिसे मैं शेयर कर चुका हूं। जिस तरह आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर आप अपना सर्टिफिकेट जो है वो अपना डाउनलोड कर सकते हैं सेहती ऐप पर जाकर, तो आप ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। अब मैं आता हूँ उस टॉपिक की जानिब कि आप लोग जब स्टेटस अपना अपडेट कर लेते हैं और उसके बाद सेहती पे जाके आप अपना स्टेटस चेक करते हैं, तो आपको ये देखिए, ये मैं दो किस्म के सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको दिखाने लगा हूँ कि ये सेहती ऐप से जो यहाँ पर या तवक्कलना से अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं और वहाँ पे अपना स्टेटस चेक करते हैं, तो इस बंदे ने जो वैक्सीन लगवाई है वो लगवाई हुई थी चाइना की, और फाइज़र इन्होंने एज ए बूस्टर लगवाई थी। लेकिन जब ये अपना स्टेटस चेक कर रही हैं ऑनलाइन, तो इनको देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि इनको दोनों जो वैक्सीन्स हैं वो फाइज़र शो हो रही हैं, यानी इनके स्टेटस पर तवक्कलना पर और जो सेहती ऐप है वहाँ पर दोनों फाइज़र ही शो हो रही हैं। जो चाइना की वैक्सीन इन्होंने लगवाई थी यहाँ पर शो ही नहीं हो रही। अब दूसरा सर्टिफिकेट भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हेल्थ इन्फॉर्मेशन जो है, यहाँ पे आप देखिए कि इन्होंने अपना स्टेटस जो है अपडेट करवाया है तवक्कलना पर, और इन्होंने बूस्टर लगवाई हुई थी, जबकि इनका जो ऑनलाइन स्टेटस आ रहा है उसमें दोनों वैक्सीन जो हैं वो सिनोवैक शो हो रही हैं, यानी चाइना की दोनों वैक्सीन शो हो रही हैं। यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि इन्होंने बूस्टर लगवाई हुई है। अब ये दोनों साहिब परेशान हैं। ये परेशान है कि मेरे सिनोवैक दोनों शो हो रही हैं जबकि मैंने तो बूस्टर भी लगवा रखी है, जबकि दूसरे साहिब जो हैं वो इस वजह से परेशान हैं कि इन्होंने तो चाइना की वैक्सीन लगवाई थी, फाइज़र तो इन्होंने बूस्टर लगवाई थी, लेकिन इनकी फाइज़र दोनों शो हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक और साहिब भी हैं, वो भी परेशान हैं। वो इस वजह से परेशान हैं कि उनका जो स्टेटस है, अगर वो ऑनलाइन चेक करते हैं तो स्टेटस तो उनका अपडेट हो चुका है, इम्यून हो चुका है, लेकिन जब वो अपनी रिपोर्ट चेक करते हैं, उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है, तो उसमें उन्हें सिर्फ एक ही वैक्सीन शो हो रही है जो उन्होंने बूस्टर लगवाई थी। तो अब वो परेशान है कि मैंने चाइना की 2 लगवाई थी, वो कहाँ गई, मेरी बूस्टर एक ही शो हो रही है, तो ये क्या बना। आप लोगों की पूरी डिटेल यहाँ पे बिल्कुल क्लियर समझा रहा हूँ कि अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई मसला है, यानी आपने चाइना की वैक्सीन लगा रखी है और फिर आपने स्टेटस अपना तवक्कलना पर अपडेट करवा लिया है, तो उसके बाद अगर आपके साथ ऐसा मसला आ रहा है तो ये कोई परेशानी वाली, टेंशन वाली बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे जाके आप अपना स्टेटस अपडेट करते हैं, तो वहाँ पर अभी तक जो बूस्टर वैक्सीन है उसका ऑप्शन ही ऐड नहीं किया गया। आप जब भी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो फिर आपने अगर चाइना की वैक्सीन लगवाई है तो या फिर आप सिनोफार्म जो है जरातैन या सिनोवैक जो है जरातैन वो आप सेलेक्ट करते हैं, यानी आपने चाइना की 2 वैक्सीन लगवाई हैं, तीसरी बूस्टर का वहाँ पे कोई ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। तो जब आप रिक्वेस्ट इस तरह सेंड कर रही हैं तो फिर जब तवक्कलना पर आपका स्टेटस अपडेट होता है और सेहती पे अपडेट होता है, सेहती और तवक्कलना पर भी ये वाला जो सिस्टम है अभी तक अपडेट नहीं किया गया कि किस बंदे ने बूस्टर लगवाई है और किसने बूस्टर नहीं लगवाई। तो इसलिए सिस्टम में क्योंकि ये चीज़ अपडेट नहीं की गई, कानून बना दिया गया, यानी आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे जाके देखते हैं तो वहाँ पर भी आपको कोई जो बूस्टर है उसका ऑप्शन नहीं मिलता। इसी तरह आप सेहती पे जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको कोई भी बूस्टर का ऑप्शन नहीं मिलता, और इसी तरह आप जब जाते हैं तवक्कलना पे तो आपको बूस्टर का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो इसलिए आपका मेन मकसद है स्टेटस इम्यून हो जाना, आपका तवक्कलना पर स्टेटस अपडेट हो जाना। आपकी जो वैक्सीन है जो आपने अपने मुल्क में लगवाई है वो स्टेटस आपका तवक्कलना पे अपडेट हो चुका है या सेहती पे अपडेट हो चुका है, तो आपका काम हो चुका है।
आपको इस बारे में घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट मौजूद है, जहां कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी सर्टिफिकेट पर QR कोड लगा होता है, उसे स्कैन करके उसी वक्त विदिन सेकंड्स आपकी जो वेरिफिकेशन है वो हो जाती है। तो कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल इजी रहें और टेंशन फ्री रहें। आपका स्टेटस अगर इम्यून हो चुका है, अपडेट हो चुका है, तो आपको किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। अगर आपने अपना स्टेटस तवक्कलना पर अपडेट कर लिया है तो सही है, और अगर आपने स्टेटस अभी तक तवक्कलना पर अपडेट नहीं किया, आप उसे अपडेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑलरेडी वीडियोस मौजूद हैं। वीडियो को फॉलो करते हुए आप अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। मगर बहुत ज़्यादा लोगों को ये मसला है कि वीडियो देखने के बाद भी उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो कैसे अपना स्टेटस तवक्कलना पर अपडेट करवाएं, कैसे अपनी वैक्सीन रजिस्टर्ड करवाएं। तो उसके लिए आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। आपका स्टेटस तवक्कलना पर अपडेट कर दिया जाएगा। उसके 500 रुपये चार्जेस रखे गए हैं। 500 रुपये आप चार्जेस अदा करेंगे तो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपको मैसेज में बता दिए गए जाएंगे। आप अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करेंगे और उसके बाद आपका स्टेटस अपडेट करवा दिया जाएगा। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।